हमारा जो अगला टॉपिक है वो है आइडियल गैस इक्वेशन और रियल गैस, आइडियल गैस और रियल गैस। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज एन आइडियल गैस? जो PV इक्वल टू nRT ओबे करता है उस गैस को हम क्या बोलते हैं? आइडियल गैस। नाउ द गैस which do not obey PV equal to nRT are real gases. Practically no gas is ideal, all are real gases. कोई गैस भी आइडियल नहीं है, सारे के सारे गैस क्या है? रियल गैसेस। तो आप बोलोगे तो सर ये जो PV equal to nRT आया वो तो चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ उसी से तो आया, तो ये PV equal to nRT तो हमने वहाँ से ही प्रूव किया, इसका मतलब है लॉ गलत है? नहीं, लॉ भी करेक्ट है, लेकिन कंबाइंड फॉर्म गलत है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमने जो आज पोस्टुलेट पढ़ा था उसमें कुछ दो गलत पोस्टुलेट हमने पढ़ लिया। एक गलती हमने किया, हमने बोला the gas molecules collide among themselves and they also collide with the walls of the container and the collision is perfectly elastic। तो कोई collision हमेशा perfectly elastic नहीं होता है, तो ये इसमें हमने गलती कर लिया। दूसरा हमारा गलती ये है, मतलब हमारा गलती नहीं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का गलती है कि the size of the gas molecule is very small that it can be neglected। तो इसमें बोला गया है जितना भी छोटा साइज हो you cannot neglect the size of the gas molecule। ये दो गलती करने के कारण हमारा PV equal to nRT कोई गैस फॉलो नहीं करता, सारे के PV नॉट इक्वल टू nRT यही है। बिकॉज जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, PV वर्सेस P का कार ड्रॉ करते हैं, PV अगेंस्ट P शुड बी कांस्टेंट। कैसा होना चाहिए था? दिस इज आइडियल बिहेवियर, दिस इज आइडियल बिहेवियर। बट प्रैक्टिकली कोई गैस इस लाइन को फॉलो नहीं करता। आइदर ये जो गैस है वो ऊपर से जाता है या तो पहले नीचे आता है एंड देन इट मूव्स अप। मतलब कोई भी गैस इस लाइन को फॉलो नहीं करेगा। हाइड्रोजन, हीलियम जो है वो हमेशा स्टार्टिंग से ही ऊपर जाता है। दूसरा जो गैस है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है, फर्स्ट इट कम्स डाउन एंड देन इट गोज अप। मतलब यही है बिहेवियर गैस का। तो यहाँ से समझ में आता है कि गैस, कोई भी गैस इस लाइन को फॉलो नहीं करता। नहीं करने का कारण क्या है? The two faulty postulates of kinetic theory of gases। So ये जो बिहेवियर है, इस तरह से जाने का बिहेवियर, इसको हम रियल गैस का बिहेवियर बोलते हैं। अभी क्वेश्चन ये है कि सर हाइड्रोजन और हीलियम स्टार्टिंग से ऊपर क्यों जाता है? बाकी सारे गैस पहले नीचे आते हैं, इसके बाद जाके ऊपर जाता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, सर पहले क्यों नीचे आता है, इसके बाद ऊपर फिर से क्यों उठता है? स्टार्टिंग से क्यों नहीं नीचे ही चला जाता है या तो ऊपर ही आ जाता है? तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन है जो हम ग्रेजुअली समझेंगे। तो फर्स्ट जो हमको समझना है कि हाइड्रोजन और हीलियम के ऐसा क्या है कि ये स्टार्टिंग से ऊपर जाता है। देखो हाइड्रोजन और हीलियम जो है इसका मास, इसका साइज कम है, इसीलिए दे ऑलवेज मूव्स अप एंड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है due to smaller size and smaller mass। इसीलिए they do not show much deviation and rather they moves up from the very beginning। बाकियों का क्या है? तो बाकियों का क्या है ये जानने के लिए हमको जानना पड़ेगा कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, और ये जो लोग गलत है इस गलती को हमको सुधारना पड़ेगा। तो इसको सुधारने के लिए कौन आया? वैन डर वाल इक्वेशन। He corrected this PV equal to nRT by introducing some terms।
P plus n square a by b square, b minus nb is equal to nRT. So that is वैन डर वाल इक्वेशन. देखो P के साथ कुछ चीज इंट्रोड्यूस किया, n स्क्वायर a बाई क्या इंट्रोड्यूस किया, b स्क्वायर, और b के साथ कुछ चीज माइनस किया, क्या माइनस किया, nb. अभी n तो हमको पता है नंबर ऑफ मोल्स, v पता है वॉल्यूम, बट व्हाट इज a एंड व्हाट इज b. a और b का क्या सिग्निफिकेंस है? a एंड b आर वैन डर वाल कांस्टेंट्स. a और b क्या है? वैन डर वाल कांस्टेंट है. a का क्या सिग्निफिकेंस है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. सिग्निफिकेंस ऑफ a. a measures the intermolecular force of attraction among the gas molecules. कितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये a से समझ में आता है. और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास एंड साइज. Higher the molecular mass, higher the size, higher is the value intermolecular force of attraction and the higher is the value of A. इसके बाद आता है significance of B. B का क्या significance है? B is effective volume और co-volume of a gas molecule. So यही है A का significance और B का significance. और एक्सटेंट ऑफ डेविएशन जानने के लिए हमको जानना पड़ेगा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, which is denoted by Z. Z is equal to PV by nRT. अगर डेविएशन जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम का स्टार्टिंग से ही ऊपर जाता है, मतलब Z is greater than 1, that means क्या डेविएशन? पॉजिटिव डेविएशन, एंड दैट इज फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम. कभी होता है Z लेस देन 1 बाकी सारे गैसेस का, इसका हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव डेविएशन. अगर Z इक्वल टू 1 हो गया तो PV इक्वल टू nRT हो जाएगा, और PV इक्वल टू nRT का मतलब क्या है? आइडियल गैस. PV इक्वल टू nRT का मतलब क्या है? आइडियल गैस. तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आया भी होगा, पता नहीं नहीं भी आया होगा. क्वेश्चन के साथ कभी क्या आइडियल नहीं हो सकता गैस? जरूर हो सकता है. जब टेम्परेचर एट हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, रियल गैस बिहेव्स आइडियली. समझ में आया? जब टेम्परेचर ज्यादा होगा, प्रेशर कम होगा, रियल गैस भी आइडियल गैस का तरह बिहेव करने लगेगा. सो एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर रियल गैसेस बिहेव्स आइडियली. ठीक है, तो दैट इज पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन. पॉजिटिव डेविएशन सेज हाइड्रोजन और हीलियम के लिए, नेगेटिव डेविएशन बाकी सारे गैसेस के लिए, और PV इक्वल टू जब Z इक्वल टू 1 होगा तो रियल गैस विल बिहेव आइडियली. और कब आइडियल केस होगा? एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर. नाउ विल से व्हाई सर, व्हाई एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर रियल गैस बिहेव्स आइडियली? बिकॉज व्हेन टेम्परेचर इज वेरी हाई, pressure is very low, intermolecular force of attraction is negligible. कोई attraction नहीं रहता जब टेम्परेचर बढ़ जाता है. तो टेम्परेचर बढ़ जाता है तब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन नहीं रहेगा. नहीं रहेगा मतलब एयर नहीं रहेगा. एयर नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? सिर्फ पी रहेगा. और लो प्रेशर में, प्रेशर जब लो होगा, वॉल्यूम कम होगा, तो उसके इसमें इफेक्टिव वॉल्यूम, उसमें कोई बी नहीं रहेगा. बी नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? सिर्फ बी रहेगा. यहाँ पे P और यहाँ पे V इक्वल टू nRT, मतलब PV इज इक्वल टू nRT. क्लियर? तो एट हाई टेम्परेचर क्या होता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल, दैट मींस A इज नेग्लिजिबल. एट लो प्रेशर वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल. वॉल्यूम नेग्लिजिबल मतलब V इज नेग्लिजिबल. तो क्या रहेगा? PV इक्वल टू nRT एंड PV इज इक्वल टू nRT इज एन आइडियल गैस सॉल्यूशन. क्लियर? नाउ द क्वेश्चन इज, हाइड्रोजन और हीलियम का तो समझ में आ गया, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम का एक चीज समझना हमारा बाकी है कि
पहले से ही पॉजिटिव डिविएशन क्यों दिखाता है? देखो P प्लस n स्क्वायर a बाई b स्क्वायर b माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, इस केस में साइज छोटा होने के कारण, मास कम होने के कारण एट्रैक्शन तो बिल्कुल ही नहीं रहेगा, तो क्या रहेगा? सिर्फ b रहेगा। लेकिन b माइनस एन बी साइज, मास नहीं है, एट्रैक्शन नहीं है, साइज को चलो रख दिया, कुछ भी हो साइज कम, मतलब b हमने रख दिया, इफेक्टिव वॉल्यूम है एन आर टी। तो इससे क्या रहेगा? तो पी वी इज इक्वल टू पी एन बी इक्वल टू एन आर टी डिवाइडिंग बोथ साइड बाई आर टी, पी वी बाई आर टी माइनस एन पी बी बाई आर टी इक्वल टू एन। 1 मोल के लिए एन नहीं रहेगा, यहाँ पे सिर्फ रहेगा 1 और 1 मोल। तो इस केस में पी वी बाई आर टी इज नथिंग बट व्हाट? Z इज इक्वल टू 1 प्लस पी वी बाई आर टी। तो 1 प्लस पी वी बाई आर टी मतलब Z ग्रेटर देन 1, Z ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है? पॉजिटिव डिविएशन। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम का जो केस है। इसके बाद देखो ये जो केस है यहाँ के लिए भी वैलिड है, जैसे कि जब प्रेशर इंक्रीज होता है, चलो हम इसको ही समझते हैं। जब प्रेशर कम रहेगा एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर, प्रेशर जब कम होगा, इंटरमोल B इफेक्टिव वॉल्यूम विल बी PV प्लस A बाई B इक्वल टू RT, मतलब PV बाई RT प्लस A बाई RT टू V इक्वल टू 1, Z इज इक्वल टू 1 माइनस A बाई RT टू V, मतलब Z लेस देन 1, Z लेस देन 1 मतलब नेगेटिव डिविएशन। जब प्रेशर कम है so then B is negligible but A is not negligible, so Z is less than 1. At high pressure, जो पहले का केस है A negligible है, तो मतलब क्या? P प्लस A by V square into V because equal to RT। सॉरी, एट हाई प्रेशर जो पहले दिया था P B माइनस एन बी इज इक्वल टू आर टी, हाई प्रेशर में। रीज़न है इसीलिए क्योंकि जब प्रेशर ज़्यादा रहेगा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन विल बी नेग्लिजिबल। प्रेशर ज़्यादा रहेगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन नहीं रहेगा, एक दूसरे के साथ कोलाइड करना चालू हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा? PV is equal PV minus PNB is equal to RT, तो इसीलिए PV by RT, PV by RT का मतलब क्या है? Z माइनस PNB by RT is equal to 1, मतलब Z is equal to 1 plus NPB by क्या? RT, मतलब Z is greater than 1। इसीलिए जब लो प्रेशर होता है then B is negligible, so Z is less than 1। हाई प्रेशर में A negligible है तो Z greater than 1, इसीलिए स्टार्टिंग में डिक्रीज होता है और फाइनली इंक्रीजेस। तो ये गया वेन डर वाल इक्वेशन, रियल गैसेस, आइडियल गैसेस और सिग्निफिकेंस ऑफ A,
सिग्निफिकेंस ऑफ V, ये दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इससे आपका कंप्लीट हो गया गैसियस स्टेट। लिक्विड स्टेट बाकी है बिकॉज क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम ये सब सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। तो इससे हमारा कंप्लीट हो गया गैसियस स्टेट। स्टेट्स ऑफ मैटर का एक स्टेट कंप्लीट हो गया, गैसियस स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग लिक्विड स्टेट कंप्लीट करेंगे और इनफैक्ट नेक्स्ट क्लास में नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे सेकेंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम करेंगे। ठीक है, और लिक्विड स्टेट हम लोग बाद में करेंगे। ओके।